जा तू मूर्ख शूद्र बन जा, शूद्र का काम किया तूने, भू पर जाकर जन्म लेगा ए तुझको साप दिया मैंने, भू पर जाकर जन्म लेगा ए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा वो कौन है जिनको श्राप दिया था? महाभारत में कथा आती, विदुर जी महाराज, धर्मराज ही विदुर के अवतार हैं, वो दासी पुत्र कहाए। ये मांडव्य ऋषि का ही श्राप है, जिससे उन्होंने उनको मृतलोक में आना पड़ा दासी पुत्र के रूप में। उसी समय जब सती सांडली अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही है, उस वक्त वही मांडव ऋषि सूली पर चढ़े हुए थे और रात्रि का समय था। कौशिक मुनि का पैर लग जाता है सूली में, जिससे मांडव ऋषि को असहनीय पीड़ा प्राप्त होता है। जब पीड़ा उत्पन्न होती है तो श्राप दे देते हैं, जिसने मुझे पीड़ा दिया है वो सूर्य उदय होते ही वो प्राणांत को प्राप्त हो जाए, वो मर जाए, वो खत्म हो जाए। जिसने मुझे पीड़ा दिया है वो सूर्य जैसे उदय हो, वो प्राणांत को प्राप्त हो जाए, वो मर जाए। ऐसा जब श्राप सुना माता सांडली ने तो बड़ा अन्य विनय किया मांडव के चरणों में कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, जान करके आपको दुख नहीं दिया, गलती से आपके सूली में लग गया है पैर, इसलिए क्षमा करना प्रभु। बोले हे देवी, कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ जुबान, बात वाक्य जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आ सकता है। तो श्राप जो मिल गया उसे भुगतना तो आपको पड़ेगा ही देवी। और बोले ठीक है, एक बात जरूर है, आप तो सती मालूम पड़ती हैं, परम तपस्विनी हैं, आप अगर चाहेंगी तो आपके पति का प्राणांत नहीं होगा। मांडव ऋषि ने कहा, बोले ठीक है देव, हे महर्षि, आपने श्राप तो मुझे दे दिया है, लेकिन मैं अगर मन वचन कर्म से अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया है तो सूर्य उदय ही नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसी महान सती, सूर्य उदय नहीं हुआ देवी, सूर्य उदय नहीं हुआ प्यारे। सारे देवताओं के पेट फूलने लगे, अफरा तफरी मच गई, पूरे संसार में हलचल पैदा हो गई। अब क्या होगा? सूर्य क्यों नहीं निकल रहा है? सूर्य उगता क्यों नहीं है? क्या कारण है? ऐसा कैसे हुआ? सारे देवता मिलकर के कहाँ पहुँचे? नारायण के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता पहुँच करके नारायण से कहते हैं, प्रभु ये बताएं सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसा ही रहा तो सृष्टि में सब उथल पुथल मच जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या कहा हमारे नारायण ने कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एक उपाय बता सकता हूं। बोले क्या?
देवी वो भगवान नारायण ने क्या कहा कि हे देवताओं, आपको एक ही बात बता रहा हूं मैं, क्या उपाय बता रहा हूं। आप चले जाओ कहाँ, माता अनसुईया जी के पास में, और वो आपके दुखों का हल, दुखों का अंत अवश्य कर देंगी, ये मुझे विश्वास है। सारे देवता मिलकर के माता अनसुईया के चरणों में गिर गए। त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम। और मैया ने कहा क्या बात है देवों? बोली बात ये है कि जय श्री राधे, कल्याण हो, बैठी। तो मैया ने कहा देवों क्या है, क्या बात है, क्यों आप विकल हैं, क्यों दुखी हैं? बोले इसलिए दुखी हूं कि मैया आपने देखा होगा सूर्य उदय नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? माता अनसुईया ने कहा क्यों सूर्योदय होगा, जब एक पतिव्रता के पति को प्राण दंड मिलेगा तो सूर्य कैसे उदय होगा? कभी नहीं हो सकता है सूर्य उदय कभी नहीं हो सकता है। जाओ आप लोग। बोले नहीं मैया, हम तो आपकी शरण में आए हुए हैं, आप तो माँ हैं और बच्चों की बात को माने, हमें दुख से दूर कीजिए, सारा संसार आपकी शरण में है। बोले ठीक है, चलो हमारे साथ में। पहुंच गई माता सांडली के पास में माता अनसुईया, जो सतियों की शिरोमणि है। माता अनसुईया सतियों में शिरोमणि, सिरमौर हैं। पहुंची सांडली के पास में। बोली देवी आप सूर्य को उगने दो, सूर्य को उगने दो, नहीं तो सारा संसार में हलचल मचा हुआ है, सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो रही है, इस सृष्टि का संचालन अवरुद्ध हो रहा है। विधि के विधान में हस्तक्षेप मत करो देवी। बोली मैया एक बात सुनो मैया। कहती है माता सांडली कि पति परमेश्वर, पति प्राणेश्वर, पति ही मेरा सिंगार, पति ही मेरा सिंगार। हाँ पति परमेश्वर, पति प्राणेश्वर, पति ही मेरा सिंगार। बिना पति के पत्नी का सारा जीवन बेकार, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो, नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। पति परमेश्वर, पति प्राणेश्वर, पति ही मेरा सिंगार। पति परमेश्वर, पति प्राणेश्वर, पति ही मेरा सिंगार। बिना पति के पत्नी का सारा जीवन बेकार, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। पत्नी अगर म्यान है तो पति तलवार है उसमें, पत्नी अगर म्यान है तो पति तलवार है उसमें, पत्नी अगर माथ है
बिंदी पति है उसमें पत्नी अगर मांग है तो, सिंदूर पति है उसमें पत्नी अगर कान है तो, बाला पति है उसमें पत्नी अगर हाथ है तो, चूड़ी पति है उसमें पत्नी अगर पाँव है तो, पायल पति है उसमें पत्नी अगर दांत है तो, निसी पति है उसमें पत्नी अगर ओठ है तो, लाली पति है उसमें पत्नी अगर आँख है तो, काजल पति है उसमें तुम ही करो अब निर्णय भगवान, तुम ही करो अब निर्णय देवी, न्याय करो इस बार नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति ही मेरा श्रृंगार, पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति ही मेरा श्रृंगार।